So welcome back to our YouTube channel Quick Prep. My name is Shahrukh Saifi. So क्लास 12 स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर ही लिया था। तो यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इस लेसन के सेकंड पार्ट को। तो आई रिकमेंडेड कि अगर आपने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई बटन में और कमेंट में मैंने पिन कर रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही इंट्रोडक्शन पार्ट भी है, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं इस लेसन के सेकंड पार्ट को। क्लास 12 स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में हमने जैन धर्म से संबंधित और स्तूपों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, साथ ही हमने यज्ञों और वाद विवादों के बारे में अलग अलग टॉपिकों के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ तक तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब इस वाले लेसन के सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो फोकस करना है वो सिर्फ दो ही टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। पहला है बौद्ध धर्म और दूसरा है स्तूपों के बारे में। तो स्तूप की जानकारी इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको थोड़ी बहुत दी थी, लेकिन इस पार्ट में आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले बौद्ध धर्म, क्योंकि आपका जो ये जो चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें पूरी तरीके से बेस्ड है बौद्ध धर्म के ऊपर ही। ठीक है, आइए जानते हैं फिर बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि गौतम बुद्ध। अब बुद्ध मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लगा रहा, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इनका जो जन्म था वह 563 बीसी में हुआ था। स्थान कौन सा था जन्म का? वो था कपिलवस्तु, जो कि लुम्बिनी गांव में पड़ता है। ये कौन से गण से संबंधित थे? शाक्य गण से। अब शाक्य क्या है? तो देखिए, उस समय यह एक गणराज्य या यूं कहा जाए जनपद हुआ करता था। आज के समय में यह नेपाल के अंदर है और इसकी जो राजधानी है वह कपिलवस्तु ही है। ठीक है, तो आपको इस बारे में अच्छी जानकारी होना जरूरी है। तो इनके जो पिता थे शुद्धोधन, वह क्या थे? शाक्य गण के मुखिया थे। अब बार बार गण आया जा रहा है, तो मैंने आपको एक लेसन के अंदर यानी चैप्टर नंबर 3 के अंदर और 2 के अंदर भी बताया था गण और संघ के बारे में। गण जो थे वह छोटे छोटे समूहों में डिवाइडेड हुआ करते थे और संघ तो आप जानते ही है। तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे वह शाक्य गण के ही मुखिया थे। इनकी जो माता थी वो महामाया थी। वो कौन से वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश। ये जो कोलिय वंश था वह उत्तर प्रदेश और नेपाल की जो सीमा है उसके बीच में एक छोटा सा गणराज्य था। ठीक है, बुद्ध का पालन पोषण जो था उनकी मौसी यानी इनकी मम्मी की बहन गौतमी द्वारा किया गया था, क्योंकि इनकी जो माता थी गौतम बुद्ध की महामाया, उनका जो देहांत था वह जल्दी हो गया था। तो इस कारण इनका जो पालन पोषण था वह गौतमी द्वारा किया गया था। ठीक है, इनका विवाह जो था वह जल्द ही कर दिया गया था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जिन्हें कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता था, जैसे बिंबा और गोपा। कुछ एक दो नाम और है, लेकिन फिलहाल के लिए इनफ है, आपके लिए ये नाम याद रखना। इनका एक पुत्र भी हुआ था जिनका नाम था राहुल। तो ये थी गौतम बुद्ध के बारे में बायोडेटा के रूप में एक इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी हो चुकी होगी। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं बुद्ध के घर त्याग देने की घटना के बारे में। तो देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है। तो बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति और एक मृतक व्यक्ति को देखा जिनसे उन्हें गहरा सदमा लगा, और उसी पल उन्हें यह एहसास हुआ कि मनुष्य का जो अंत है यानी एंड है वह निश्चित है, होके ही रहेगा। क्योंकि गौतम बुद्ध का मानना था जो ये संसार है वह दुखों से भरा हुआ है। तो संसार के दुखों से दुखी होकर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। ठीक है, बुद्ध के घर त्याग देने की घटना को महाभीष्म क्रम कहा गया। तो ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क में यही पूछ लिया जाता है कि बुद्ध के घर त्याग देने की घटना को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसका क्या नाम है? महाभीष्म क्रमण। तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे जानते हैं बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। तो देखिए, बुद्ध ने घर को छोड़ दिया, यानी एक तरीके से त्याग कर दिया। वो त्याग क्यों किया? क्योंकि वह संसार के दुखों से दुखी हो गए थे। तो उन्होंने किसका रास्ता अपनाया था? बौद्ध का, यानी कि एक तरीके से सन्यासी बनने का, जो कि पूरा जीवन छोड़ देते हैं यानी त्याग कर देते हैं। तो यहाँ से हम जानेंगे कि बुद्ध को किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। तो बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक यानी कि 6 साल तक तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जो इनकी तपस्या थी, इन्होंने इसमें ना पानी पिया ना अन्न खाया। तो आप समझ सकते हैं इतनी गहरी इन्होंने तपस्या करी, तब जाके इन्हें ज्ञान हासिल हुआ।
ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो सिद्धार्थ थे, इनका जो पहले नाम था, इन्हें बुद्ध की उपाधि दे दी गई, यानी कि इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगा। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह वाराणसी के सारनाथ में दिया था। तो वाराणसी जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है। तो बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह 5 ब्राह्मणों को जो कि सन्यासी थे उन्हें दिया था। और बौद्ध ग्रंथ के अंदर इस उपदेश देने वाली घटना को धर्म चक्रवर्तन के नाम से जाना गया। तो अब आपको ये भी याद रखना है धर्म चक्रवर्तन के बारे में, क्योंकि एग्जाम में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप बच्चों से कि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस घटना को किस नाम से जाना जाता था। जिस तरह हमने ये जाना था कि बुद्ध के घर त्याग देने की घटना को क्या कहा जाता था, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। आई होप कि आपको इन दोनों ही टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ हो चुकी होगी। आगे हम जानते हैं 5वां टॉपिक, जिसका नाम है बुद्ध की शिक्षाएं। तो देखिए ये जो टॉपिक है एग्जाम वाला है, कहने का मतलब एग्जाम में डायरेक्टली कुछ इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताओ। और ज्यादातर अथवा में यही क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताइए। तो पहला क्या है कि विश्व जो है वह परिवर्तनशील है, यानी कि चेंजेबल है, ये लगातार बदलता रहता है। जब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे तो उसके अंदर क्या बात कही गई थी कि जो विश्व है वह क्या है, जीवित है, यानी कि पत्थरों में भी, जलों में भी, चट्टानों में भी जीवन होता है। और बुद्ध की शिक्षाओं में विश्व क्या है, एक तरीके से चेंजेबल है, यानी कि परिवर्तनशील है, जो कि लगातार बदलता रहता है। यह जो है वह आत्मविहीन है, यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो है संसार वह लालसा तृष्णा से भरा हुआ है। तो तृष्णा मतलब दुख। तो यही घटना थी जब बुद्ध ने अपना जीवन त्याग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ये माना था कि ये जो जीवन है वह दुखों का कारण है। तो इसी संसार से दुखी होकर उन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया और निकल पड़े ज्ञान प्राप्ति की खोज में। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है, स्पेशली डाली गई है, इसलिए हाईलाइट भी की गई है। सन्यासी बनकर ही मनुष्य जो है वह दुखों से मुक्ति पा सकता है, जो कि उनका एक मेन पॉइंट था। भगवान का होना या फिर ना होना एक तरीके से अप्रासंगिक है, यानी कि अनरिलेवेंट है। तो कहने का मतलब भगवान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये जो बात की गई थी वो बौद्ध धर्म के शुरुआती दौर में कही गई थी। ठीक है, बुद्ध के अनुसार जो है समाज का जो निर्माण है वह मनुष्य ने किया है, ना कि ईश्वर ने किया है। क्योंकि जो बुद्ध थे ना, उन्होंने अपनी पुस्तक की रचना की नहीं, उनके शिष्यों ने इनके बारे में बात कही थी। तो बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। एक ऐसे जने और थे सुकरात, ठीक है, जो कि हमने इससे फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। तो उन्होंने भी कोई ऐसी चीज नहीं लिखी थी, जो उनको मानने वाले थे ना, उन्होंने उनके बारे में सारी जानकारियां दी। तो आप समझ सकते हैं इनकी इतनी महान उपलब्धि के बारे में। आगे देखिए 7 टॉपिक क्या कह रहा है कि बुद्ध ने राजाओं और गृहपतियों को दयावान होने की सलाह दी। अब बात आती है राजाओं और गृहपतियों के बारे में। तो गृहपति आपको याद आया ये नाम, जब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था राजा, नगर और किसान के बारे में, तब उसके अंदर गृहपति का ही शुरुआत में जिक्र आया था। तो गृहपति कौन होता था? जो कि घर का मुखिया होता था, हर एक वस्तु के ऊपर उसका हक हुआ करता था। तो इसलिए उन्हें दयावान होने की सलाह किसने दी थी? बुद्ध ने दी थी। तो आप इन बातों को जरूर याद रखिएगा। 8वां टॉपिक वो है बुद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए बुद्ध का अंतिम निर्देश क्या था? वो ये था कि तुम सब अपने लिए खुद की ज्योति बनो, यानी कि अपने अंदर एक ऐसी ज्वाला जगाओ कि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ठीक है, तो ये था उनका अंतिम निर्देश जो कि बुद्ध की शिक्षाओं में आता है। तो आई होप कि आपको बुद्ध की शिक्षाएं अच्छे से अब समझ आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो 4था और 5वां टॉपिक अब तक हमारा क्लियर हो चुका, जिसके अंदर हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना कि इसकी स्थापना किसने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी, उनके बारे में हर एक जानकारी हासिल करी। 5वें टॉपिक के अंदर हमने क्या जाना? बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जाना। अब 6ठे टॉपिक में हम जानेंगे बुद्ध के अनुयायियों के बारे में। अनुयायी एक तरीके से फॉलोवर, जैसे कि आप भी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो करते हो, यानी उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, यानी उसे अपना गुरु मानते हो या फिर वो आपको अच्छा लगता है। तो इसी तरह बुद्ध के अनुयायी थे जो कि बुद्ध को काफी मानते थे। तो देखिए इसमें क्या बात की गई। तो धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हुआ जिन्होंने संघ की स्थापना की। पहली चीज तो ये था। ठीक है, तो इसके अंदर भिक्षु मतलब मोंग, इनकी संस्था थी जो धम्म के शिक्षक बन गए। तो धम्म मतलब जो कि जीने का तरीका बताता है। अशोक के धम्म के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने बुद्ध से ही काफी ज्यादा ये क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने अशोक का धम्म इन्होंने लिखा, जिसके अंदर सारी चीजें लिखी गई थी, जैसे कि दासों को अच्छे तरीके से रखो, अच्छे अहिंसा का पालन करो, ये सारी आदर्श वाली बात है। ठीक है,
तो ये क्या करते थे, सदा अपना जीवन सादा बिताते थे, यानी एक नॉर्मल तरीके से, और जीवन के लिए सिर्फ जरूरी चीजें इनके पास हुआ करती थी, जैसे कि ये भिक्षु दान पर ही निर्भर करते थे। कहने का मतलब ये जो मोंक होते थे ना, ये सिर्फ दान के ऊपर ही निर्भर करा करते थे, और ये दान पाने के लिए अपने पास सिर्फ एक ही कटोरा रखते थे। शुरुआत में क्या था, पुरुष जो थे वो इस संघ में शामिल होते थे, लेकिन बाद में महिलाएं भी इसके अंदर शामिल होने लगी। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, आइए जानते हैं उसी के बारे में। तो देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। तो आनंद ने क्या किया, बुद्ध को समझाया कि महिलाओं को भी संघ में आने की अनुमति हो। तो पहली जो भिक्षुनी थी, यानी जो महिला थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। तो कई स्त्रियां भी संघ में शामिल हुई। तो वे क्या करती थी, धर्म की उपदेशिकाएं बन गई, यानी कि धर्म का प्रचार करने वाली गौतम बुद्ध के। ठीक है, तो बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए हुए थे। इसके अंदर राजा भी थे, धनवान भी थे, गृहपति भी थे, दास भी थे, शिल्पी भी थे, और सामान्य जनता भी इसके अंदर शामिल थी। यहाँ पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दे देता हूँ कि कौन कौन इसके अंदर शामिल हुआ था। तो देखिए, जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था, सारनाथ में। कहाँ पे, वाराणसी में। तो उन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था जो कि सन्यासी थे। तो इन्हें अपना पहला उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध इनके साथ निकल पड़े, और बनारस के ही यश नामक धनी परिवार जो थे, तो वह भी बौद्ध संघ से जुड़ गया। इसके बाद मगध के जो शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, तो ये भी बौद्ध संघ से जुड़े। उसके बाद राज परिवारों के अनेक सदस्य थे जो कि बौद्ध संघ से जुड़ते चले गए। पूर्वोत्तर भारत के अनेक क्षत्रिय थे, ये भी जुड़े। बुद्ध के पिता यशोधन, यानी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, और उनकी पत्नी यशोधरा, और उनके पुत्र राहुल, इन सब ने भी बुद्ध के धर्म को अपना लिया। शाक्य गणराज्य के राजा बृहदिक और उनके सहयोगी आनंद, अनिरुद्ध, उपाली तथा देवदत्त, इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किन किन ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और उसके बाद तो यूं मानो कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था वह भारत के हर हिस्से में तो फैला, ये भारत के बाहर श्रीलंका में भी और अन्य जगहों पे भी फैलता चले गया। तो अगर आज के समय में बात की जाए तो देखिए, नेपाल, इंडोनेशिया ऐसे देश है जहाँ पे बौद्ध धर्म जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित है, यानी फेमस भी है। ठीक है, तो ये था आपका बौद्ध धर्म के बारे में ओवरऑल जानकारी। मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बताया, जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो आपको इतनी जानकारी नहीं देखने को मिलेगी। अब इसके बताने का रीज़न यही था, आपकी अंडरस्टैंडिंग। जब आप इसके बारे में पढ़ो तो आपको इनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी भी पता चले ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। और वही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं जब आपके पास शब्द नहीं होते, क्योंकि सारा खेल जो है वो शब्दों का ही है। जितने आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करोगे उतने ही आपके अच्छे नंबर आएंगे और उतनी ही आपकी नॉलेज भी अच्छी होगी। तो आई होप कि आपको बौद्ध धर्म के बारे में हर एक जानकारी अच्छे से अब पता चल चुकी होगी। तो स्टूडेंट, अब तक हमने इस लेसन के 6 टॉपिक को कवर कर लिया। इस लेसन के इस पार्ट में यानी सेकंड पार्ट में हमने 4 टॉपिक से शुरू किया था, जिसके अंदर हमने बौद्ध धर्म का परिचय यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में जाना। उसके बाद 5वें टॉपिक के अंदर हमने उसकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी ली, और जो हमारा छठा टॉपिक था यानी जो लास्ट टॉपिक था उसके अंदर हमने बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे यानी कि जो उनके फॉलोवर थे उनके बारे में जाना कि वह किस प्रकार से प्रचार प्रसार करते थे बौद्ध धर्म का और किन किन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब जो हमारा टॉपिक नंबर 7 है, यहाँ से हम पढ़ेंगे स्तूपों के बारे में। तो बेसिकली आपके टॉपिक नंबर 7 और 8 इस लेसन के सेकंड पार्ट के लास्ट टॉपिक है, दोनों ही बिलोंग करते हैं स्तूपों के बारे में। तो आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में कि क्या बात कही जा रही है। तो यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सांची के स्तूप की झलक। ये वाली इमेज मैंने आपको जब इस लेसन का फर्स्ट पार्ट कराया था, स्टार्टिंग के टॉपिक में ही आपको बता दिया था कि ये वाला टॉपिक आपको आने वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो ये वही पार्ट है जिसके अंदर आप इसकी जानकारी अच्छे से समझ सकोगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, बौद्ध धर्म से ही है। ठीक है, तो सांची का स्तूप जो है वो भोपाल में है। भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की। तो टॉपिक नंबर 7 स्तूप क्या होते हैं। देखिए क्या है कि प्राचीन काल से ही जो लोग थे ना वह कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहां पर वनस्पति अच्छी होती थी, अनूठी चट्टानें होती थी, या फिर यूं कहा जाए कि प्राकृतिक सौंदर्य काफी अच्छा होता था, तो उस स्थान को वह पवित्र स्थान माना करते थे।
ऐसे ही कुछ स्थलों पर वेदी बनी होती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। अब ये वेदी चैत्य क्या होता है इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा जब हम जानेंगे स्तूप की संरचना के बारे में। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू साथ ही इमेज के थ्रू बताऊंगा कि स्तूप के अंदर वेदिकाएं कहाँ होती है। तो एक तरीके से ये जो चैत्य है ना, चैत्य को स्तूप ही कहा जाता है। तो जैसे क्या बात की जा रही है, चैत्य का जो अर्थ है यह एक प्रकार का बौद्ध और जैन मंदिर ही होता है जिनके अंदर स्तूप समाहित हो। तो शब्द के बाद जो बचे हुए अवशेष होते हैं उनको भूमि में गाड़ कर उनके ऊपर समाधियां बना दी जाती थी, एक तरीके से कब्र जैसे होती है। ठीक है, तो उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य अथवा स्तूप कहा गया। तो आई होप कि आपको ये चीजें तो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। बौद्ध साहित्यों में कई चैत्य यानी कि स्तूपों का जिक्र मिलता है, जैसे कि जो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वह कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पर है, बिहार में। जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बोध गया में। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश में, जहाँ इनको निब्बान प्राप्त हुआ था। निब्बान एक तरीके से मुक्ति होती है, या यूं कहा जाए जब इन्होंने इस देश को छोड़ दिया था, यानी इनकी जब मृत्यु हुई थी तो वो कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में। अब कुशीनगर के संदर्भ में मैं एक चीज आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि जो बौद्ध धर्म की जो मृत्यु थी उन्होंने लास्ट टाइम जो था एक सुनार के घर पे खाना खाया था, उसके बाद ही उनकी जो हालत थी वह बिगड़ने लगी और धीरे धीरे वह ऐसे कंडीशन में पहुंच गए कि उन्होंने इस दुनिया को ही त्याग दिया, यानी उनकी मृत्यु होगी। ये सारे जो स्थान थे ना वह क्या हो गए, पवित्र मान लिए गए, क्योंकि बौद्ध जहां जहां पे गए थे वह स्थान को पवित्र बना दिया गया। एक उदाहरण भी है, जैसे राजा अशोक, ठीक है, राजा अशोक सम्राट जिसके बारे में हमने जाना था। तो राजा अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा के दौरान एक स्तंभ को बनाया भी था। ठीक है, क्योंकि जो राजा अशोक थे वह काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, किससे, बौद्ध धर्म से, यानी गौतम बुद्ध से। इसलिए उन्होंने अपना धम्म निकाला था, यानी अशोक का धम्म, जिसके अंदर हमने बहुत आदर्श बातों के बारे में जाना कि दासों को प्यार करना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने अशोक के धम्म के बारे में जानी थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो आई होप कि आपको याद भी होगी। तो ये तो था कि स्तूप क्या होते हैं। अब बात आती है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे, इसके पीछे क्या रीजन हुआ करता था, आइए जानते हैं उसी के बारे में भी। तो देखिए, ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे कि उनकी अस्थियां, उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान को गाड़ दिया जाता था और इन टीलों को स्तूप कहा जाता। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये जो टीले होते थे वो कुछ गोलाकार में हुआ करते थे। ठीक है ना। तो स्तूप की जो परंपरा थी बेशक वो पहले से चलती आ रही थी, लेकिन जो इसको एक पहचान मिली, यानी जो प्रतिष्ठा मिली, वह बौद्ध धर्म के प्रतीक में ही प्राप्त हुई। क्योंकि जब भी हम स्तूपों का जिक्र करते हैं तो हम नाम किसका लेते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में। तो इसलिए जो इनका प्रतीक माना जाता है, आइडेंटिफिकेशन मानी जाती है, वो किसकी मानी जाती है, बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, तो राजा अशोक ने बुद्ध के जो अवशेष थे उनके हिस्सों को हर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। दूसरी शताब्दी तक भरतहुत, सांची, जो कि दोनों ही मध्य प्रदेश में, और सारनाथ जैसी जगह पर स्तूप बनाए गए थे। तो ये बात आपको याद रखना जरूरी है। तो ये तो आपको पता चल गया कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। अब बात आती है कि इसका जो स्ट्रक्चर हुआ करता था वो किस प्रकार का हुआ करता था। देखिए, जब आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ जाओगे तो आपको स्तूप के बारे में भी पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। आइए जानते हैं उसी के स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना के बारे में। तो हमारे 7 पार्ट का सेकंड टॉपिक है स्तूप की संरचना। ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि जो स्तूप का अर्थ होता है संस्कृत में इसे टीला कहा जाता है, जो कि एक गोले आकार का होता है और मिट्टी का बना हुआ होता है। तो शुरू में तो इसे टीला कहा जाता था, जो कि गोले आकार का था। बाद में इसे अंडाकार का कहा जाने लगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, एक एग टाइप का। ठीक है, धीरे धीरे जो इसकी संरचना थी वह काफी ज्यादा जटिल होती गई, यानी काफी हार्ड होती गई। अब क्या हुआ कि इसके अंदर कई और चौकोर और गोले आकार के संतुलन बनाए गए ताकि स्तूप को एक शेप मिल सके अंडाकार की। ठीक है, अंड के ऊपर एक हर्मिका भी होती थी। तो देखिए हर्मिका कहाँ पर है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये होती है हर्मिका। ठीक है, तो हर्मिका का क्या अर्थ होता है, तो ये जो था ये होता है देवताओं का घर, यानी कि पवित्रता का प्रतीक। ठीक है, तो स्तूप के जस्ट टॉप पे लगाया जाता था हर्मिका। इस पर हमेशा एक छतरी लगी होती थी, ये आप देख सकते हैं, जो छोटी सी आपको दिख भी रही है। ठीक है, टीले के चारों ओर वेदिकाएं भी होती थी। तो ये आप वेदिकाओं के बारे में देख सकते हैं, ये देखिए पूरे राउंड में ये क्या है, वेदिकाएं हैं। अब इसके बारे में कुछ खास बात की जा रही है, आइए जानते हैं उसी के बारे में भी कि क्या बात कही जा रही है वेदिकाओं के बारे में।
तो ये जो वेदिका होती थी ये पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। तो सांची के स्तूप में और बरहुत के स्तूप में भी पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार देखने को मिले हैं। तो तोरण द्वार क्या होता है वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो पत्थर की वेदिकाएं थी किसी बांस की तरह होती थी। ये एक तरीके से गेट टाइप हो गया जो एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके चारों ओर दिशाओं में खड़े तोरण द्वार होते थे जिनके ऊपर बहुत ही अच्छी नक्काशी की जाती थी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो सांची का स्तूप था ना उसके अंदर कितने तोरण द्वार थे, वो 4 तोरण द्वार थे। 3 जो थे वो काफी अच्छी कंडीशन में थे, एक जो था वो थोड़ी खराब कंडीशन में था, लेकिन उसे भोपाल की बेगम ने सही वही करा के उसको संरक्षित यानी सुरक्षित रख लिया, ठीक है। तो तोरण द्वार क्या होते हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके ऊपर नक्काशी भी बहुत अच्छी की जाती है। तो मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। उपासक जो होते थे वह क्या करते थे, पूरा तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाएं तरफ रखते और दक्षिणाव्रत में परिक्रमा करते। अब ये दक्षिणाव्रत कहाँ पर होती थी तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये है प्रदक्षिणा पथ। तो जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं ना, तो इसी प्रकार जो उपासक हुआ करते थे वह भी क्या करते थे, एक तरीके से चक्कर लगाया करते थे स्तूपों का। तो आई होप आप स्तूप की संरचना के बारे में हर एक जानकारी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। टॉपिक नंबर 8 जो कि इस लेसन के सेकंड पार्ट का लास्ट टॉपिक है, तो इसका नाम है स्तूपों की खोज। तो इसके अंदर हम अमरावती और सांची की नियति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या था कि 1976 में एक स्थानीय राजा यानी जो लोकल राजा था उसको क्या था, मंदिर बनाना वह चाहते थे। तो उन्हें अचानक अमरावती के स्तूपों के अवशेष मिले। अब बात आती है कि अमरावती है कहाँ पर, तो देखिए अमरावती जो है वह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आपको ये जानकारी याद रखनी है। तो उन्हें अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले, तो उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का क्या लिया, निश्चय किया, या यूं कहा जाए निर्णय कर लिया। तो उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में जरूर कोई खजाना छुपा होगा, ठीक है। हर कोई ऐसा ही सोचता जब उसे कोई पुरातात्विक चीज मिलती है। तो कुछ वर्षों के बाद एक अंग्रेज अधिकारी, तो उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है कॉलिन मैगजी। तो उन्होंने क्या किया, इस इलाके से वह गुजरे। हालांकि उन्हें कई मूर्तियां पाई और उनका उन्होंने विस्तृत चित्रण भी किया, लेकिन उनकी जो ये रिपोर्ट थी कहीं पर छपी ही नहीं। तो इस कारण जो उनका पूरा ज्ञान था वह क्या रह गया, एक रहस्यमय ही बन के रह गया अमरावती के बारे में। तो यहाँ तक आपको समझ आया। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं इसके बारे में। अब क्या था कि 1854 में गुटूर, तो ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ के कमिश्नर थे, उन्होंने क्या करा, अमरावती की यात्रा की, ठीक है। तो उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वह उन्हें मद्रास ले गए, ठीक है। तो ये हुई पहली चीज। उनके जो पश्चिमी तोरण द्वार थे ना, अभी मैंने आपको बताया था ना तोरण द्वार, उनकी भी खोज निकली और वह इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अमरावती के जो स्तूप है वह बौद्धों का सबसे बड़ा विशाल और शानदार स्तूप था। तो ये तो जानकारी किनके हाथ में लगी थी, जो कि आंध्र प्रदेश के गुटूर जो थे वहाँ के कमिश्नर थे, क्योंकि उन्होंने अमरावती की यात्रा की तो उन्हें वहाँ पे मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर मिले जिन्हें वह मद्रास ले गए। और पश्चिमी जो तोरण द्वार था उनकी जब खोज निकली तो उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि जो अमरावती का जो स्तूप था वह बौद्धों का सबसे विशाल शानदार स्तूप था। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अब पता चल चुकेगी। अब जो अगला पार्ट आएगा वो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो अमरावती है ना किस प्रकार से नष्ट हो गया था। तो क्या था कि 1850 के दशक में ही अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर जो थे वह कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे। तो पहली चीज तो इसकी ये हुई। और कुछ जो थे वह मद्रास में इंडिया ऑफिस में पहुंचे। जो कमिश्नर थे आंध्र प्रदेश के वह पत्थरों को कहाँ ले गए थे, वह मद्रास में ले गए थे, ठीक है। और जो कुछ पत्थर थे वह लंदन चले गए। तो इससे क्या परिणाम हुआ कि जो अमरावती का स्तूप था ना उसके अंदर जो अच्छी अच्छी चीजें थी, जो उत्कीर्ण पत्थर मूर्तियां, ये सारी चीजें क्या होगी, अलग अलग जगह पहुंच गई, जिसके कारण ये और ज्यादा कमजोर हो गया। आगे क्या था, कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। इस इलाके का जो हर एक नया अधिकारी होता था वह यह कहकर मूर्तियां को उठा ले जाता था कि उससे पहले भी तो अधिकारियों ने ऐसा किया है, तो आप कौन होते मुझे रोकने वाले, तो मैं भी लूंगा। तो इस कारण ये प्रक्रिया चलती रही, तो जिस कारण अमरावती का जो स्तूप था वह एक तरीके से काफी ज्यादा वीक हो गया, यानी कि कमजोर पड़ गया, ठीक है। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह हुई कि एक पुरातात्विक थे अंग्रेज जिनका नाम था H.H. कोल।
तो ये उन चुनिंदा भर लोगों में से थे जो यह सोचते थे। तो उन्होंने यह लिखा कि प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे क्या लगता है एक तरीके से आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। यानी कि वह इस चीज के बिल्कुल ही खिलाफ थे। तो वह ये मानते थे कि संग्रहालयों की प्लास्टर की प्रतिकृति रखी जानी चाहिए, जबकि जो असली कृतियां हैं उसको खोज की जगह पर ही रखा जाना चाहिए। जिस कारण देखिए, जिस कारण क्या था, सांची का स्तूप इसी कारण बच गया था, क्योंकि जो उसकी प्लास्टर की प्रतिकृति थी वह तो रख ली गई, बना ली गई, लेकिन जो उसकी असली कृति थी वह वहीं पे ही रही, तो वह सुरक्षित रह गया। तो इनमें से एच कोल यही थे, वह समर्थन कर रहे थे ताकि अमरावती का स्तूप जो है वो भी बच सके। दुर्भाग्यवश कोल अधिकारियों को इस बात पर राजी नहीं करा सके, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया, लेकिन अमरावती के लिए ऐसी चीज नहीं कहेगी, जिसके कारण सांची का जो स्तूप था वह बच गया और अमरावती का स्तूप जो था वह नष्ट हो गया। अब यहाँ से जो अगला पार्ट आएगा वो आपको एक इंफॉर्मेटिव टाइप भी होगा कि सांची का स्तूप किस प्रकार बचा और अमरावती का किस प्रकार नष्ट हुआ। तो आई होप कि आपको ये चीज तो अच्छे से अब समझ ही आ चुकी होगी। तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक कि सांची का स्तूप बच गया लेकिन अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, क्यों बताइए। तो देखिए 1818 में सांची की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार जो थे तब भी खड़े थे, चौथा था वह वहीं पे गिरा हुआ था, जो कि टीला था वह अच्छी हालात में भी था। तो ये चीज तो मैंने आपको कब से बताया रहा हूँ। तब ये सुझाव आया कि तोरण द्वार जो था ना उसको पेरिस या फिर लंदन भेज दिया जाए, लेकिन कई कारणों से सांची का स्तूप वही बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का जो स्तूप था अब वह छोटा सा एक किला बन के रह गया, क्योंकि उसका जो सारा गौरव था यानी कि जो उसकी खूबसूरती वो एक तरीके से पूरी तरीके से नष्ट होगी। तो यही कारण था, सांची का स्तूप तो बच गया लेकिन अमरावती का नष्ट हो गया। तो आई होप कि आपको ये सारा पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से इतने सारे आपके माइंड में पॉइंट्स हैं, आप कहीं से भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और बेहतर यही रहेगा कि जैसा मैंने आपको बताया वैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज कराऊंगा तो उसके अंदर भी मैं आपको क्वेश्चन तो बताऊंगा ही अच्छे तरीके से, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट का समझना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो स्टूडेंट ये था हमारे चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो आई होप कि आपको अच्छे से अब समझ भी आ चुका होगा। इसके बाद आएगा थर्ड पार्ट, जो कि होगा इस लेसन का लास्ट पार्ट, और वो करवाने के बाद आपका जो हिस्ट्री की फर्स्ट बुक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे हमारे। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही वहां पे MCQ टेस्ट भी चलते हैं, तो आप वहां पर भी अपना टेस्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी और आपको पता भी रहेगा कि आप कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके फीडबैक जरूर बताइएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के लास्ट पार्ट के साथ, जो कि होगा हमारा पार्ट नंबर 3। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।